Hi everyone, I am Pooja Agrawal, founder of Mamacitas. Today I am starting my podcast series Unfiltered Motherhood. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं बट क्लियर आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, जो है बच्चों की आई हेल्थ। स्क्रीन टाइम से लेके ग्लासेस, इवन कैटरैक्ट तक। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर करिश्मा अग्रवाल, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं, कि पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Hi everyone, I am Dr. Karishma Agarwal from Kashi Netralaya Varanasi and I am a cornea and refractive specialist talking to Pooja this time. So let's get started with our first question, जो कि सबसे कॉमन सवाल आज के पेरेंट्स के मन में ये है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। क्या कोई रियल नंबर है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए बच्चों को? बच्चों में स्क्रीन टाइम जितना लिमिटेड हो उतना अच्छा है। जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखे, जैसे वीडियो कॉल्स के लिए। 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए एटलीस्ट 1 hour a day, मैक्सिमम 1 hour a day in the whole day is the ideal screen time. एंड उससे ऊपर के बच्चों के लिए यू कांट लिमिट स्क्रीन टाइम, जितना लिमिटेड हो उतना अच्छा है। बट उसके साथ साथ में देयर शुड बी प्ले टाइम, आउटसाइड टाइम, आउटडोर टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स लेना बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग दैट वी शुड रिमेंबर वाइल यूजिंग स्क्रीन्स इज 20-20-20 रूल, कि हर 20 मिनट्स में ब्रेक लेना है। फॉर 20 seconds यू शुड लुक एट अ 20 feet डिस्टेंस, मतलब दूर की तरफ देखेंगे और फिर अपना वापस स्क्रीन देखना स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ की रूल टू फॉलो वाइल यूजिंग स्क्रीन्स फॉर चिल्ड्रन। तो क्या स्क्रीन टाइप भी मैटर करता है कि टीवी देख रहे हैं या टैबलेट देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा मैटर करता है स्क्रीन टाइप। टीवी अगर डिस्टेंस से देखा जाए तो इट इज़ लेस हार्मफुल दैन मोबाइल, जो हम क्लोजली देखते हैं उससे। मोबाइल में फॉन्ट भी छोटा होता है तो जोर ज़्यादा पड़ता है आंखों के ऊपर। टीवी या टैबलेट या लार्जर स्क्रीन कुछ यूज़ करेंगे तो दैट मैटर्स मोर, एंड फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस। दूर से देखा हुआ इज ऑलवेज बेटर दैन पास से फोकस से लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन को यूज़ करना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी टॉडलर को ग्लासेस की ज़रूरत है तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं एज पेरेंट्स? बिकॉज वो बच्चा तो इतना छोटा होता है कि वो बता नहीं सकता है कि उसे क्लियरली दिख रहा है या नहीं। वेरी राइटली सेड पूजा। बहुत बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको साफ दिख रहा है या नहीं, तो दे विल नॉट कम एंड टेल यू दैट आई कांट सी। इट इज़ फॉर अस पेरेंट्स टू नोटिस कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर स्क्विंटिंग देयर आइज और दे आर ट्राइंग टू क्लोज वन आई और दे आर टिल्टिंग देयर हेड, या फिर वो स्क्रीन्स या पेपर्स के सामने बहुत क्लोज जाके उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना हेड टिल्ट कर रहे हैं, या उनकी आई इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर रही है पढ़ते पढ़ते, कुछ देखते देखते, दोज आर द साइंस दैट टेल अस कि इसको ग्लासेस की ज़रूरत है एंड इट्स वर्थ गेटिंग चेक्ड। अच्छा, ये बताओ करिश्मा, इज सिटिंग क्लोज टू द टीवी ऑलवेज अ रेड फ्लैग? Not always. Children do funny things, children being children. But yeah, if it is consistently always there, if the child's eye is moving inward or outward, या उसको दूर से नहीं दिख रहा है और वो बार बार हर बार जाके हेड टिल्ट करके या सामने से क्लोज से टीवी देख रहा है, then it might be that he needs glasses and we should get the eyes checked. तो करिश्मा, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम पेरेंट्स फेस करते हैं कि अगर मेरा बच्चा कॉन्स्टेंटली आईज रब कर रहा है तो क्या वो टायर्डनेस या एलर्जी का सिम्टम है या फिर कोई बहुत बड़ी आई प्रॉब्लम भी हो सकती है? So occasional eye rubbing is not a problem. बच्चे करते हैं जब स्लीपी होते हैं, टायर्ड होते हैं तो। बट इफ दे कॉन्स्टेंटली रबिंग आइज, इट माइट बी बिकॉज ऑफ एलर्जी, ड्राइनेस और एनी अदर इरिटेशन। अगर रेडनेस है, आंखों में पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ एलर्जीज। कॉन्स्टेंट आई रबिंग इज ऑफ कंसर्न, और कॉन्स्टेंट आई रबिंग से कॉर्निया, ऑक्यूलर सर्फेस बहुत बार खराब हो जाता है। सो इट शुड बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन, और अगर एलर्जीज के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट शुड बी टेकन। बच्चों का फर्स्ट आई चेकअप कब होना चाहिए? क्या हमें स्कूल जाने तक का वेट करना चाहिए या फर्स्ट आई एग्जामिनेशन उससे बहुत पहले हो जाना चाहिए? फर्स्ट आई एग्जामिनेशन एक्चुअली बर्थ पे ही होना चाहिए, बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स लाइक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, या कोई और कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स जो कि बर्थ पे आइडेंटिफाई हो जाए तो बेस्ट है। उसके अलावा देर आर सम चिल्ड्रन जिनको ग्लासेस बहुत पहले से नीड होती है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा यू शुडंट वेट फॉर अ चाइल्ड टू गो टू स्कूल और कम एंड कंप्लेन टू यू। आई चेकअप हो जाना चाहिए, स्पेशली इफ फैमिली हिस्ट्री है कुछ आई डिजीज की। उसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ है, या फिर स्क्विंट कर रहे हैं बच्चे, आई इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स मूव कर रही है, या फिर कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे की आंख में, तो डू नॉट वेट फॉर द चाइल्ड टू गो टू द पीडियाट्रिशियन और टू स्कूल। यू शुड गेट देम चेक्ड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता है, आई डेवलप होती है,
एंड आई साइट उतनी ही अच्छी डेवलप होती है जितना अच्छा उसको नजर आता है। अच्छा ये बताइए, बेबी या टॉडलर तो आई चार्ट पढ़ नहीं सकता, तो फर्स्ट आई एग्जामिनेशन में क्या होता है? So thankfully your baby does not need to know ABCD before an eye examination. We can check if the baby follows an object or light, or if their eyes moving together or not, both the eyes are moving together, or if we can check the red reflex, the pupil reflex, and we can even look inside the eye to check for the retina and rule out retinopathy of prematurity first of all. उसके अलावा we have special techniques through which we can tell कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं है. So my baby can't read ABCD is not a reason to not show your child. उसको लेकर आओ, हम चेक कर लेंगे. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स को सरप्राइज करेगा. हिडन कैटरैक्ट क्या होता है और क्या ये न्यूबॉर्न बेबीज में पहले से प्रेजेंट हो सकता है? Absolutely, a child can have a cataract since birth. उसको congenital cataract बोलते हैं. That's why early checkups are very important. एंड हिडन कैटरैक्ट का मतलब है वो कैटरैक्ट जो आपको ऐसे देखने पे ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा. इसको देखने के लिए एक आई एग्जामिनेशन ज़रूरी है, विच कैन बी प्रेजेंट इन चिल्ड्रन. और कभी कभी वो इतना हिडन होता है कि हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं. कैटरैक्ट एक्चुअली होता क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है. हमारी आँख के अंदर ना एक कैमरे के जैसा लेंस होता है जिसके आर पार लाइट जाती है, जैसे एक कैमरे के अंदर होती है. जब वो वाइट पड़ जाता है सो ऑब्वियसली लाइट उसके आर पार नहीं जा पाती है एंड विजन कमज़ोर हो जाती है. एंड बच्चों में जितनी जल्दी क्लियरली नज़र आना शुरू होता है उतनी अच्छी उनकी विजन की डेवलपमेंट होती है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैटरैक्ट है या कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट है उसको हम टाइमली ट्रीट करें सो दैट फ्यूचर में बच्चे की विजन डेवलप हो पाए. अदरवाइज इट गेट्स वेरी क्रिटिकल टू फॉर्म द विजन इन चिल्ड्रन. और अगर बेबी के आई में कैटरैक्ट हो तो एक पेरेंट उसे कैसे नोटिस कर सकता है? What are the things that one parent should look out for? So you should always see कि क्या बच्चों की आंखों के pupil अलग दिख रहे हैं. If there is a white reflex in the pupil in one eye, that is very warning of cataract. उसके अलावा इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू फॉलो ऑब्जेक्ट्स और फेसेस क्लियरली, और अबनॉर्मल आई मूवमेंट्स हो रही हैं, अबनॉर्मल बिहेवियर अगर पेरेंट को दिखता है बच्चों की आंख में, या एक कॉन्स्टेंटली वाइट रिफ्लेक्स दिखता है. इवन इन फोटोग्राफ्स इफ वी सी कि एक आंख के अंदर एक वाइट रिफ्लेक्स अलग से नजर आ रहा है, दैट इज व्हेन यू शुड गेट योर आईज चेक्ड इफ दे हैव कैटरैक्ट. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ. अदरवाइज एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट ही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है. एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, कौन से न्यूबॉर्न बेबीज में आई चेकअप मस्ट होता है? सो आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि सभी बच्चों को अपना आई चेकअप करवाना चाहिए सून आफ्टर बर्थ विद इन 1 month. बट देर आर फ्यू चिल्ड्रन हु स्पेशली नीड आई चेकअप, लाइक प्रीमेच्योर बेबीज जिनका प्रीमेच्योर बर्थ हुआ होता है, दोज हु आर अंडरवेट व्हेन बॉर्न, एंड जो हॉस्पिटलाइज होते हैं सून आफ्टर बर्थ, जो जिनका NICU में एडमिशन होता है या ऑक्सीजन थेरेपी लगती है या किसी भी रीज़न की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ऐसे बच्चों को अपना आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए. बिकॉज एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या ROP, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में, जिसमें जो आंखों का रेटिना या पर्दा होता है वो क्लियरली पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है. एंड जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उनका जितना जल्दी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करेंगे उतना चांसेस है कि फ्यूचर में उनकी विजन बढ़ पाएगी. इफ़ इग्नोर्ड, अगर ऐसी प्रॉब्लम है और वो इग्नोर हो जाती है, देन कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी क्रिटिकल वेयर अ चाइल्ड कैन इवन लूज द आई परमानेंटली इन फ्यूचर. अगर बच्चों को टाइमली क्लासेस नहीं लगते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम वी सी इन आवर OPD. बहुत बार क्या होता है ना, टाइमली बच्चों को ग्लासेस की ज़रूरत होती है और वो टाइमली उसको नहीं लगाते हैं तो आगे चल के विजन डेवलपमेंट नहीं होती है. हमारा ब्रेन एंड विजन कनेक्टेड है, जितना अच्छा हमें बचपन में दिखता है उतना ही हमें आगे फ्यूचर लाइफ में दिखता है. एंड बहुत बार बच्चों की दोनों आंखों की एनाटमी साइज डिफरेंट होती है. सो वन आई कैन सी क्लियरली एंड अदर आई कैन नॉट सी क्लियरली, जिससे पता ही नहीं चलता बच्चे को कि उसको क्लियर नहीं नजर आ रहा है. इन दैट केस वी डेवलप समथिंग कॉल्ड लेजी आई और एम्ब्लायोपिया, जिसमें एक आंख में जिसमें कम नजर आ रहा है उसमें विजन ही नहीं डेवलप होती है. एंड देन दैट बिकम्स परमानेंट आफ्टर द एज ऑफ 10 to 12 years. सो जितनी जल्दी आप अपने बच्चों की आंखों का आई चेकअप करवा के अगर उनको ग्लासेस की नीड है तो ग्लासेस दिलवाएंगे, उतना उनको क्लियर दिखेगा. अभी जितना क्लियर दिखेगा उतना ही उनको फ्यूचर में क्लियर दिखेगा. सो नाउ डॉक्टर करिश्मा, let's start with our rapid fire round, myth versus fact. So my very first question is, क्या कैरेट खाने से चश्मा उतर जाता है? मिथ, कैरेट खाने से चश्मा नहीं उतर सकता है. इट विल जस्ट गिव यू सम गुड न्यूट्रिएंट्स फॉर योर आईज. The next question is, क्या टीवी पास से देखने से आई साइट खराब हो जाती है? दैट इज ऑल्सो अ मिथ. टीवी पास से देखने से आई साइट नहीं खराब होती है, बट स्ट्रेन जरूर पड़ता है, नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चश्मा पहनने से आई साइट वीक हो जाती है? बिल्कुल नहीं, इट्स अ मिथ.
चश्मा पहनने से विजन क्लियर होती है, आई साइट वीक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर प्ले आइज के लिए बेनिफिशियल है? फैक्ट, आउटडोर प्ले आइज के लिए बेनिफिशियल है। हर बच्चे को कम से कम 1 घंटा बाहर पूरे दिन में खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइट लेंसेज, क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की आइज पे? मिथ, ब्लू लाइट लेंसेज सिर्फ ड्राइनेस से बचाते हैं, उससे विजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डॉक्टर करिश्मा, आवर लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी पेरेंट को सिर्फ 5 चीजें बतानी हो जो अपने बच्चों की आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? So first of all, don't wait for your child to complain. Get their eyes checked early because they will not know what is right and what is wrong. And then second thing कि outdoor play बहुत important है. At least 2 hours practical है. रोज पूरे दिन में 2 बार बाहर जाओ, 2 घंटे के लिए बाहर खेलो. Third thing is control their screen habits and not just screen time. कितने distance पे देख रहे हैं, कौन सी screen पे देख रहे हैं, बीच में breaks ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. Fourth thing would be to get their eyes checked early. And fifth thing would be watch for warning signs. जैसे अगर they are constantly rubbing their eyes, there's discharge, there's watering. And fifth point would be to watch for warning signs like squinting, rubbing of eyes, watering, discharge. ऐसा कुछ भी होने से डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है. That's it. I think ये 5 चीज़ें follow करोगे तो your child's eye will be fine. This was such an eye-opening conversation. Thank you, Dr. Karishma, for making such an important topic so simple and understandable for parents. If you have any queries, do drop it in the comment section below.